नमस्कार। कहानी। ये कहानी है माँ जैसी सास और बेटी जैसी बहू की। सास विमला और बहू कृति साथ साथ खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन विमला अपनी बहू को कहती है, बेटा कृति, कल हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो कल दोपहर को 5-6 लोगों का खाना और बना लेना। बहू कहती है, ठीक है माँ। सुबह होती है, बहू उठकर घर के सारे काम निपटाकर किचन में आ जाती है और जल्दी जल्दी मेहमानों के लिए खाने की तैयारी में जुट जाती है। दिन निकलता जाता है और घड़ी में दोपहर के 12 बजने वाले होते हैं। बहू अपने काम निपटाकर किचन से बाहर आती ही है, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। विमला फ़ोन उठाती है। फ़ोन रखने के बाद विमला बहू को बुलाती है और कहती है कि हमारे घर पर जो मेहमान आने वाले हैं उनके साथ 3-4 लोग और आ रहे हैं। तब बहू ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि खाना तो घर और बाहर के लोगों को मिलाकर 10 लोगों का बना है और अब अचानक से इतने लोग। वह घबराकर अपनी सास विमला से पूछती है कि माँ जी, अब हम क्या करें? मैंने तो सिर्फ 10 लोगों का खाना बनाया है और अब 10 लोगों का खाना 15 लोगों को कैसे हो पाएगा? तभी विमला बहुत ही शांति से अपनी बहू को कहती है, बेटी चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। और बहू को समझाते हुए बोलती है कि आज तो हमारा व्रत है और विवेक को मार्केट जाना है। विमला का इतना बोलते ही बहू समझ जाती है कि 10 लोगों का खाना 15 लोगों को कैसे होगा और खुशी खुशी अपने काम में लग जाती है। कुछ ही देर में सभी मेहमानों का आना होता है। सभी का स्वागत चाय नाश्ते से किया जाता है। कुछ ही देर में खाना खाने का समय होता है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। सभी को खाना परोसा जाता है। खाना शुरू होने से पहले मेहमान विमला से पूछते हैं कि आप लोग भी आ जाइए। तभी विमला कहती है कि मेरा और बहू का व्रत है और विवेक काम से मार्केट गया हुआ है, आप सभी खाना शुरू करें। फिर विवेक के पिताजी और सभी मेहमान खाना शुरू करते ही बहू की तारीफ़ें करने लगते हैं। तारीफ़ें सुनकर बहू की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और इस तरह सभी मेहमान बहू को आशीर्वाद देकर घर से खुशी खुशी विदा ले लेते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। बहू दरवाज़ा खोलती है तो विवेक को देखकर खुश हो जाती है। विवेक सभी के लिए एक सरप्राइज़ लेकर आता है। सभी उत्सुकता से देखते हैं और पाते हैं कि विवेक सभी के लिए स्पेशल खाने की चीज़ें लाया है। सभी खुश होकर स्पेशल खाना खाकर राहत की सांस लेते हैं। विमला और बहू एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और पसंद आई हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।